एक लाश के 31 टुकड़े और 31 कब्र, एक बदन में 31 ही गोलियां, 31 के आंकड़े की हैरतगंज कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दो ऐसी घटनाओं की दस्ताना जिनका ताना बना 31 के आंकड़े के इर्द गिर्द बुन गया। एक लाश के 31 हिस्से, एक बदन में 31 गोलियां और ज़मीन पर बनी 31 कब्रें। यह किसी फिल्म का प्लॉट नहीं, यह हकीकत है और इसकी तह में उतरते हुए पुलिस भी एक झटके में अचकचा गई। आज हम इस पूरा सच, इन घटनाओं की बारीकियां और उनके पीछे की सोच को समझेंगे। दिल से सुनिए और ध्यान से समझिए। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहली घटना दिल्ली से थी। एक सामान्य सा इलाका, एक आम सा घर, पर घर के अंदर छिपा हुआ कुछ ऐसा सच जिसे सुनकर हर आदमी जो है सन रह गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि घर से चल कर जो है बदबू आ रही है। पुलिस पहुंची। मकान की तलाशी लेने पर कुछ थैलियाँ और डिब्बे मिले। उन थैले डिब्बे में जिस चीज़ की मौजूदगी ने तहलका मचा दिया वह इंसानी अवयव जैसे सामग्री थी। पुलिस ने टीम लगाई, पोस्टमार्टम करवाया और पहचान की कोशिश की। जांच में सामने आया कि यह किसी युवती का शरीर था, मगर चीज़ें और भी पेचीदा निकली। शरीर को काट कर अलग अलग ठिकानों पर रखा गया था ताकि पहचान और सुराग छिपे रहे। कुछ हिस्सों की गिनती पहुंची 31, यानी 100 कई हिस्सों में विभाजित किया गया था। यह सुनकर जो है आम इंसान का रूह कांप उठता है, पर हम ऐसे विवरणों से बचेंगे और सच्चाई बताएंगे कि हत्या किस तरह की गई और क्यों। हत्या का नाम उस युवक के सामने आया जो पीड़िता का प्रेमी माना जाता था। शक, जलन और पागलपन ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। अक्सर ऐसे मामलों में सबसे बड़ा कारण होता है रिश्तों में भरोसे की कमी और बढ़ती हुई इशारियाँ। लेकिन दोस्तों, भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ हो, पर उस प्रेमी की प्रारंभिक पूछताछ में उसने इन बातों को स्वीकार किया कि उसने शक के कारण यह कदम उठाया। उसने बताया कि उसने हादसा तो कर दिया और उसे उस मृतक को पहचान न हो, इसके लिए कुछ अलग अलग करने के लिए उसने 100 को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। यह चाहता था कि मामला अंजाम तक ना पहुँचे। लेकिन पुलिस ने पड़ताल की तो कुछ हिस्से जो है अलग अलग जगह बरामद हुए। कुछ नदियों के धार में, तो कुछ कूड़ा का डंप में, और कहीं जगह तरह तरह जगह छिपा हुआ था एक एक टुकड़ा शरीर का। यह बात उस इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग दहशत में थे। मीडिया ने मामला उठाया, परिवार टूट गया, पर पुलिस के काम यही ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने डीएनए टेस्ट, मोबाइल ट्रेस और बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए। धीरे धीरे सुराग उड़ने लगे। प्रेमी की कई आसमान बातें जो है पुलिस को संदेह की तरफ खींच लाई। आखिरकार दबाव में आकर उसने जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, यह मानवीय संवेदना की झकझोर देने वाला मामला था, पर इसका बड़ा संदेह यह है कि शक अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्यार भी इंसान को अंधा कर देता है। हमारे समाज में यह बात बार बार उभर कर खड़ी होती है कि रिश्ते में ईमानदारी, खुला संवाद और परिवार के साथ कितना अहमियत रखता है। अब दूसरी कहानी पर ध्यान दो दोस्तों। दोनों कहानी का जो है एंगल सेम है। दूसरी कहानी किसी और पृष्ठभूमि की है, उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से जहां गैंग और वर्चस्व की राजनीति चलती है। यहाँ एक कुख्यात अपराधी था जिसकी प्रतिष्ठा रौब की तरह फैलती थी। उसके दुश्मनों ने साथ मिलकर उसकी मौत की साजिश रची। एक रात हाईवे पर उसकी गाड़ी रोकी गई, घेराबंदी हुई, निशाने साधे गए और भारी गोलीबारी हुई। घटनास्थल पर पहुंचे लोग बताते हैं कि गोलियों की भरमार थी। उन गोलियों की संख्या ऐसी थी कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने शरीर में 31 जगह पर गोली के निशान गिने। हाँ, 31 गोली की निशान। यह संख्या माने जा सकती है कि दुश्मनों ने उसे पूरी तरह ख़त्म करने का मन बनाया था। हर इंसान, हर निशाना, हर गोली हिसाब निपटाने की नीयत से भरी हुई थी। यहाँ भी मरने वाले की दुनिया आपराधिक जाल से भरी हुई थी। हितों के टकराव, ज़मीन, पैसे और दबदबे की राजनीति ने एक इंसान के मौत के मुहाने तक पहुँचा दिया। जो लोग अक्सर अपराध की दुनिया में रहते हैं वे जानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में छल, कपट, फेरेब और हत्या आम बात बन जाती है। ऐसा बाहुबली के लिए कुछ नहीं। अब तीसरे पहलू की ओर आते हैं। 31 कब्रें। दोनों घटनाओं में कहीं न कहीं 31 का अंक बार बार उभरता रहा।
पहले केस में जिन हिस्सों की अलग अलग स्थानों पर जो रखा गया था उनका दफनाव अलग अलग स्थानों पर हुआ। कितनी कब्रें खोदी गई इसकी गिनती में भी संख्या 31 तक पहुंची। कुछ कब्रों में छोटे छोटे नमूने रखे गए तो कुछ में परंपरागत तरीके से मिट्टी डाली गई। लेकिन दोस्तों दूसरी केस में गैंग के सदस्य ने प्रतीकात्मकता दिखाई। अंतिम संस्कार और शोक के दौरान उन्होंने 31 छोटे छोटे निशानों को यादगार रखने की कोशिश की। कुछ जगह कुछ कर्मकांड और संकेत इन सब ने मिलकर 31 का आंकड़ा इसलिए खास बन गया क्योंकि यह लगातार 2 अलग अलग घटनाओं में एक सांकेतिक धागे की तरह जुड़ गया है ना। पुलिस ने जब दोनों मामलों की तुलना करके देखा तो वे भी चकित रह गए। क्या यह सब संयोग था? क्या इन घटनाओं के बीच कोई लिंक था? शुरुआती जांच में जो है दोनों मामलों के बीच कनेक्शन मिलने की आशंका ने अफसरों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने सबूतों के परीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और जीपीएस लोकेशन सब कुछ खंगाला गया। जब सब कुछ खंगालने के बाद लेकिन जांच में धीरे धीरे बात साफ हुई। दोनों मामले अलग थे, मकसद अलग था, आरोपियों का जाल अलग था। पर सिर्फ एक अंक 31 ने मीडिया और लोगों के दिमाग में एक अलग तरह की जो है कहानी बना दी। ऐसी संयोग रहित घटनाएं कभी कभी समाज में अफवाहें को भी जन्म दे देती है। लोग मतलब जोड़ने लगते हैं, लोग कहानियां गढ़ने लगते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी ऐसी अफवाहों को सही तथ्य से अलग करना और अदालत में टिकने वाले सबूत पेश करना। लेकिन दोस्तों सबूत के तौर पर अभी दोनों इकट्ठा नहीं हुआ था। यहाँ से हम कुछ अहम पड़ाव पर रुक कर देखना चाहेंगे। केस में पुलिस ने क्या किया, अपराधियों ने कैसे कंडले छुपाई और समाज ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो आप लोग हमारे वीडियो में बनिए, सारा चीज़ समझ के जाइए ताकि आप लोग भी सेफ रहे और सुरक्षित रहे। पहला कदम था पहचान। दोनों मामलों में पहचान जल्दी न होना ही आरोपियों को कुछ समय की सांसें दे गया। फोरेंसिक विभाग ने अपनी टीम लगाई, डीएनए और फिंगरप्रिंट से छानबीन हुई। अस्पताल रिकॉर्ड और स्थानीय रजिस्ट्रेशन की मदद से पीड़ित की पहचान हुई। दूसरी तरफ गोलीबारी वाले मामले में 100 की पहचान गैंगहीन तरीके से झेलनी पड़ी क्योंकि मृतक का चेहरा जो है पहचान में न रह जाए, मगर उसकी पहचान गैंग जानकारी और पास में पोर्टेबल रिकॉर्ड से हुई थी। दूसरा कदम था आरोपियों तक पहुंचना। पहले केस में प्रेमी का व्यवहार, उसके फ़ोन की लोकेशन और उसके खर्च का पैटर्न पुलिस को शक की कड़ी से जोड़ने लगा। कुछ गवाहों ने बताया कि दोनों के बीच यदि किसी दिन झगड़ा हुआ तो वह सार्वजनिक था। दूसरी तरफ गैंगवार वाले केस में स्थानीय सूत्रों ने पुलिस को बताया कि यह एक संगठनात्मक मारपीट थी और इसके पीछे एक अलग गिरोह का हाथ था। तीसरा कदम था दोस्तों अदालत में सबूत पेश करना। पुलिस को अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सबूतों की कसीदे की तरह सज कर रखना। एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए मैचिंग और डिजिटल फुटप्रिंट का मिलान अदालत में निर्णायक साबित हुआ। कई बार तो कदम दर कदम साबित करना पड़ा कि किसने क्या किया और किस मकसद से किया। इन दोनों मामलों में सज़ा की प्रक्रिया लंबी रही। अदालत ने सुनवाई की, गवाहों ने बयान दिया। कुछ बयान आपसी विरोधाभास में बदल गए, लेकिन तकनीकी सबूतों ने कहानी आगे बढ़ाई। एक सच्चाई बार बार उभर कर सामने आई। समाज में भय और दबाव के कारण सच्चाई ने कई बार छिपने की कोशिश की। कईयों ने डर के कारण चुप्पी साधी, कईयों ने सच को छुपाने की पूरी कोशिश की ताकि अपने अपने निजी हितों की रक्षा हो सके। लेकिन जो है दोस्तों, इन घटनाओं से 2 बड़े सबक निकलते हैं। पहला, रिश्तों में जब शक का विष घुल जाता है तो इंसान की इंसानियत खो जाती है। प्यार, भरोसा और संवाद जितना मजबूत होगा वैसे ही व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाएगा। दूसरी बड़ी सीख, अपराध स्वस्थ समाज का भाग नहीं। यदि हम समाज में नारी सुरक्षा, कानून का भरोसा और सामाजिक समर्थन बनाए रखें तो हत्या जैसे अपराधों की संभावनाएं कम होगी। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, मीडिया और हमारी जिम्मेदारी। ऐसे मामलों में खबरों का प्रसार तेज होता है और अक्सर अफवाहें भी जो है बनती हैं। हमें खबरों को संवेदनशीलता के साथ फैलाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार के दर्द का सम्मान रहे और जांच प्रभावित न हो। साथ ही सोशल मीडिया पर बिना
पुष्टि की जानकारी फैलाना निंदनीय है, क्योंकि उससे परिवारों की ज़िंदगी और मामलों के निष्पक्ष जांच दोनों प्रभावित होते हैं। अब अंत की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन दोनों कहानियों ने हमें ये सिखाया कि संख्या कभी कभी केवल संख्या नहीं रहती। 31 ने इस कहानी में एक प्रतीक बनकर उभर कर आना शुरू किया, पर असली बातें अलग थी। असली बातें थी निर्दोष जीवन का नष्ट होना, परिवारों को टूटना और एक समाज का भयभीत होना। असल जीत वही होगी जब हम मिलकर ऐसे कारणों को जड़ से मिटा सकें, चाहे वह शक हो, चाहे वह गैंग शक्ति हो, चाहे वह सामाजिक असमर्थन हो। दोस्तों अब आपका क्या ख्याल है? क्या कानून को ऐसे मामलों में और सख्ती दिखाना चाहिए? क्या हम शिक्षा और सामाजिक बदलाव से इन कारणों को इलाज कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैं हूं अभय, आप सबका दोस्त हूं। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सोच समझ कर देखें, शेयर करें और ऐसे मामलों पर जागरूकता फैलाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही असली, सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ और घटनाओं से आपको रूबरू कराऊँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, ताकि अगली सच्ची घटना आपको सबसे पहले मिले।